आप सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम क्रमशः पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय प्रकरण। अपन ने गत कक्षा में पढ़ा था नये स्नेह ककुख्य तरुण तरुणानाम संख्यानम। ये अपन ने गत कक्षा में पढ़ा था। ये नये स्नेह एकक जो प्रत्यांत जो शब्द है एवं तरुण और तरुण शब्दों में क्या करता है, ये गिप प्रत्यय का विधान करता है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो अपना अगला जो सूत्र है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चाएं करेंगे। अगला जो सूत्र है वो अपना है ययश्च। कौन सा है? ययश्च। अपने जो अगले सूत्र का नाम है ययश्च। ययश्च अपना सूत्र हो गया ययश्च। विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सूत्र जितना छोटा है उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये सूत्र क्या करता है? ययंतात प्रातिपदिकात स्त्रियां गिप स्यात्। स्त्रियां गिप स्यात्, यानी जो ययंत हो जिसके अंत में, यानी यय अंत यस्य, अंत यस्य, ये इसका हो गया सामान्य अर्थ। यानी जिसके अंत में यय प्रत्यय हो और तस्मात् हो गया क्या बन जाएगा? ययंतात। ठीक है ना? तस्मात् इति ययंतात। ठीक है? ययंतात प्रातिपदिकात स्त्रियां गिप स्यात्। अब मैं आपको इस सूत्र के एक जो मुख्य प्रासंगिकता है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि अपन ने जो सूत्र पढ़ा था टिक ढाने वाला, द्वेष ददनस मात्रच वाला, अपन उसी में यय प्रत्यय का विधान कर लेते तो क्या होता? अपना गिप प्रत्यय हो जाता, परंतु उसमें उसका विधान नहीं किया गया। उसका प्रमुख कारण क्या है? इस जो ये सूत्र है, ये आगे अपना सूत्र आएगा प्राचाम सपह तद्वित तदित। ठीक है? इस सूत्र में क्या घटेगा? ये इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। इस सूत्र की अनुवृत्ति लाने के लिए अलग से एक सूत्र की रचना करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ययश्च में क्या है? दो पद है। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया यय और एक हो गया च। ठीक है ना? इसमें दो पदों का विधान किया गया है और इसमें तदंत का आ रहा है और स्त्रियां वगैरह इसमें अधिकार आ रहा है और इन्हें से इसमें गिप की अनुवृत्ति आ रही है। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यही और जिसके अंत में ऐसे प्रातिपदिक से स्त्री वाची होने पे वहां पे गिप प्रत्यय का विधान होता है। ठीक है? और इसका अलग से विधान क्यों किया गया? इसका प्रमुख कारण है आगे जो अपना सूत्र आएगा प्राचाम सभा तदित है। ठीक है ना? उसमें यही से अनुवृत्ति लाने के लिए, ययंतात की अनुवृत्ति लाने के लिए इसे सूत्र का अलग से ग्रहण किया गया, अलग से इसको बनाया गया। इस सूत्र के जो उदाहरण है उसको दो सूत्रों के साथ में मिलकर हम चर्चा करेंगे। इससे जो अगला सूत्र है उसके बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे। जो अगला सूत्र है वो है अपना हलस् तद्धितस्य। ठीक है? कौन सा है? हलस् तद्धितस्य अपना सूत्र है अगला, आज का दूसरा सूत्र। ये अपना सूत्र हो गया। क्या है सूत्र? हलस् तद्धितस्य। और मैं आपको पिछले सूत्र के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि जो ययश्च सूत्र है
उसमें गिप प्रत्यय क्यों हुआ है? उसमें गिप प्रत्यय जो अकार है उससे पूर्व वाला उसके लोप के लिए अकार लोप करनार्थम गिप प्रत्यय हुआ है। अब अपना जो एक सूत्र है हलस्तदित से, इसकी वृद्धि हो जाएगी हलह परस्य क्या हो जाएगी? हलह परस्य तदित यकारस्य उपधा लोप स्यात् इति। क्या हो जाएगी? स्यात् इति। ठीक है, कि जो हल से पर में है तदित यकार वाला है, तदित वाला जो यकार है उस यकार से उपदा का क्या हो जाता है? लोप। उपदा भूतस से, उपदा भूतस से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यहाँ पे भूतस से पद रहेगा जो उपदा में निहित है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप कब होता है? जब इति यानी गिप प्रत्यय पर में हो। ठीक है, तो हलस्तदितस्य हल परस्य तदित यकारस्य उपदा भूतस्य लोप स्यात् इति परे, यानी जिप वाला जो इकार है उसके पर में रहने पर उसका लोप हो जाता है। अब हम इसमें जो पदच्छेद है उस पदच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। अपने इसमें द्विपदात्मक ये सूत्र है। इसमें पहला हो गया हल है, ठीक है, दूसरा हो गया तदितस्य। ठीक है, इसमें हो गई षष्ठी विभक्ति और इसमें हो गई पंचमी विभक्ति। ये भी आपको थोड़ा सा समझना अनिवार्य है। अब हम इसके जो उदाहरण है उस उदाहरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जो उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है, उसके बारे में हम, ये आपने उतार दिया होगा, इसको मैं आपकी आज्ञा से मिटाने जा रहा हूं। आपने उतार दिया होगा, नहीं उतारा तो आप वीडियो को वापस पुनः यहां से प्रारंभ करके देख सकते हो। ठीक है, ये अपना सूत्र है हलस्तदितस्य। इसका उदाहरण है गार्गी। गर्ग गोत्रापत्यम स्त्री। यानी जो गर्गस्य है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा, गर्गस्य गोत्रपत्यम स्त्री ही, ये इसका एक सामासिक विग्रह और इसका अर्थ हो गया जो स्त्री गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई है वो होती है गार्गी। ठीक है ना, तो अपना हो गया गर्ग हो गया शब्द, उसमें अपना अपने सूत्र पढ़ा था ययश्च है, उससे क्या हो जाएगा? पहले ये गर्ग शब्द है, ठीक है ना, पहले अपने इसमें क्या चाहिए? इसमें अपने गर्ग शब्द से हो जाएगा गर्गादित्य ही है। गर्गादित्य ये है, इसी क्या हो जाएगा? यही प्रत्यय हो जाएगा। जब यही होगा तो यही होने पे गर्ग प्लस से यही में क्या बचा? ये बचा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसका यंकार का लोप हो जाएगा हलंत्यम सूत्र से, तो अपना बचेगा ये। अब जहां पे यंकार का लोप होता है वहां पे तदितीय स्वर सामान्य से क्या होता है? आदि अच वृद्धि होती है, तब ये बन जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? आदि अच वृद्धि होने पे बन जाएगा गार्गे। गार्ग, ठीक है, ये अपना हो गया गार्गे। अब इस स्थिति में क्या होता है कि अपना एक जो सूत्र है वो ययश्च है, ययन्ता प्रातिपदिकात् स्त्रियां गिप स्यात्, वो सूत्र क्या है? यहाँ पर ययन प्रत्यय हो गया, अपन को स्थिति मिल गई, तो ययश्च सूत्र क्या कर देगा? यहाँ पे गिप प्रत्यय का विधान कर देगा। ठीक है, तो इसमें गिप हो जाएगा, तो गार्ग गार्गये प्लस
यानी गिप में क्या हुआ, अनुबंध लोप करके क्या हुआ, बराबर बचा ई, तो अपना बन जाएगा ई बचा यहाँ पर, ठीक है। अब यकार में जो अकार है उसका क्या हो जाएगा, यस्यति च सूत्र, उसे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यस्यति च, इसे क्या हो जाएगा, इसका तो ये हलंत हो जाएगा, यस्यति च से अलोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलोप हो जाएगा। अब ये सूत्र क्या कराता, हल परस से, यानी हल और जिसके पर में, ये इसका जो आकार है उसका भी ना पहले ना यस्यति जैसे इस स्थिति में हो जाएगा, लोप हो जाएगा, आकार का यस्यति जैसे लोप होके ये बन जाएगा, ये हलंत हो जाएगा, तो कार ये प्लस ये दोनों हलंत है। तो हल और जिसके पर में, हल हो गया पर में, उसके बाद तदित वाला यकार हो गया, ये है ना यकार तदित वाला है, ठीक है ना, तदित वाला यकार से, यकार की उपदा है उसका, यानी जो तदित वाला उपदा का जो यकार है उसका गिप प्रत्यय पर रहने पे लोप हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, लोप होना चाहिए। अब एक आता है कि जब यहाँ यस्यति च से जब अलोप हो जाता है तो यकार उपदा में नहीं रहेगा, तो इसका लोप नहीं होगा, ऐसा एक प्रसंग आता है। परंतु एक अपना सूत्र है असिद्ध, क्या सूत्र, इसको आप नोट करना, असिद्ध वस्त्रा भाग। यह सूत्र क्या कर देगा, जो आकार का जो लोप हुआ है ना उसको क्या, उस कार्य को निषेध कर देगा, यानी अभीरी कार्य, दोनों साथ में चलने वाले कार्य है, तो ये इसके सूत्र की अपेक्षा ये सूत्र से क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वापिस इसका जो आकार का जो लोप हो गया उसको अपन वापस तो ला नहीं सकते, प्रत्यय लोप है या जो भी है इसका, तो एक अपना सूत्र है नया प्रदान द्विवचन वरे लोप है, उससे क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, तो इस स्थिति में ये लोप नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपना सूत्र है असिद्ध दवस्त्रा याद, ठीक है ना, ये सूत्र क्या कर देगा अपने को, इसका जो अलोप है वो असिद्ध हो जाएगा, तो अपना रूप क्या हुआ, ये हो गया गार्ग ये प्लस ई, ठीक है। अब इस स्थिति में ये अपना जो हलस्त तदित से ये सूत्र क्या करेगा, यकार का लोप कर देगा, तो अपने पास बचा क्या, गार्ग प्लस ई, जब हम इसको वर्ण से करेंगे तो बन जाएगा गार्गी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कृत तदित समास शास्त्र से क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये जो ये प्रत्यय है ना यही ये तदित प्रत्यय वाला है, तो यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, शुभ हो गया, क्या बन जाएगा अपना गार्गी। आशा करता हूँ कि यह सूत्र आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसकी जो भाषा को मैंने एकदम आपके लिए आसान कर दिया है, आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसी क्रम में जो एक अपना अगला एक वार्तिक है, उस वार्तिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो वार्तिक क्या है, अपना जो इससे अगला वार्तिक है वो अनपत्य अधिकार स्थान होना है, ये अपना एक वार्तिक है। उस वार्तिक में क्या दे रखा है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अपना वार्तिक है अनपत्याधिकार अनपत्याधिकार स्थान न गिप, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि जब अपत्य अधिकार से भिन्न हो, किससे, अपत्य अधिकार अपत्य अधिकार से भिन्न अर्थ में जो यही प्रत्यय हुआ है, अपत्य अधिकार से भिन्न अर्थ में, से भिन्न अर्थ में यही प्रत्यय हुआ हो, ठीक है ना। तो उस स्थिति में गिप का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, यानी वहां पे गिप नहीं होगा। जब गिप का निषेध होगा तो अजंतवाद यानी जो जिसके अंत में वहां पे क्या हो जाएगा, अजादिगण में पाठ हो वहां उसका टा प्रत्यय हो जाएगा। जो इसका उदाहरण है वो कौन सा है, वो है द्विप्या, द्विप्या, ठीक है। इसमें द्वीप शब्द है,
कौन सा शब्द है? द्वीप शब्द है, और इसका हो जाएगा द्वीपे भव, यानी जो द्वीप में हुआ है, ठीक है ना, द्वीपे भवा, ठीक है ना, ये इसका हो गया विग्रह। अब यहाँ पे द्वीप शब्द से क्या हो जाएगा अपने पास से यहीं प्रत्यय हो जाएगा। जो अपना सूत्र कौन सा है? द्विपाद, द्विपाद अनु समुद्र समुद्रम, इसके हो जाएगा अपने पास यहीं प्रत्यय हो जाएगा। अब यहीं प्रत्यय होने पर इसका लोप हो जाएगा, इसका यशति से लोप हो जाएगा, और आदि स्मृति हो जाएगी तदिते स्वच आमादे, ठीक है ना। तो अपना बन जाएगा द्वैप, ठीक है, द्वैप हो गया। अब द्वैप ये वाला हो गया तो बन गया द्वैप। अब इस स्थिति में ययंतात, यही वाला ययंतात है, यानी यय प्रत्यय है जिसके अंत में, तो वहां पे गिप प्रत्यय हो जाना चाहिए। कौन सा सूत्र है? ययश्च सूत्र से क्या हो रहा है? गिप प्राप्त हो रहा है। अपना सूत्र है ययश्च, उसे क्या हो रहा है? गिप की प्राप्ति हो रही है। परंतु अपना एक वार्तिक अनपत्य अधिकार स्थान नहीं गिप, यानी जहां पर अपत्य अधिकार से भिन्न अर्थ हो, यहाँ पे जो यय प्रत्यय हुआ है ना, ये यय प्रत्यय, ये अपत्यार्थ तो है परंतु अपत्य अधिकार वाला नहीं है। क्या नहीं है? मैं बता दूं, अपत्य अधिकार वाला ये प्रत्यय नहीं है, अपत्य अधिकार वाची ये प्रत्यय नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा? गिप प्रत्यय नहीं होंगे, टाप हो जाएगा और बन जाएगा द्वैप्या। आगे स्वाधिकारी आप कर देना तो बनेगा द्वैप्या, ठीक है। इसी के बाद अगला जो अपना उदाहरण है उसमें दे रखा है अधिकार ग्रहणात् देवस्य अपत्यम दिव्या, यानी यहाँ पे जब अनपत्य अधिकार का ग्रहण किया ना, तो उस वजह से अपना जो रूप है दिव्या, क्या है? दिव्या। इसमें जो अधिकार का ग्रहण किया गया है, अधिकार का ग्रहण किया गया, अनपत्य अधिकार, ठीक है ना। तो अपना रूप है, अपना उदाहरण है कौन सा है? द्वैया, क्या है? अपना उदाहरण है द्वैया। इसका विग्रह हो जाएगा देवस्य अपत्यम स्त्री, ठीक है ना, इस अर्थ में हो जाएगा। फिर अपना रूप ये हो जाएगा देव प्लस यह प्रत्यय हो जाएगा देवाद, यही वो सूत्र है। कौन सा सूत्र है? देवाद यही यो, इस सूत्र से अपने क्या हो जाएगा? यही प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अब सारी स्थिति सेम है, इसका अनुबंध लोप से या अंत्यम से लोप हो गए, ठीक है। इसका आकार का यशति से लोप हो गए और बन जाएगा अपना आदि स्मृति हो जाएगी तो दिव्य बन जाएगा। इस स्थिति में अपने को क्या हो रहा है? गिफ्ट प्राप्ति हो रही है। प्रातिपदिकार से क्या हो रहा है? यही सूत्र से गिफ्ट प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। परंतु अपने वार्तिक है अनपत्याधिकार स्थान न है, यानी अपत्याधिकार से भिन्न जो यही प्रत्यय हो वहां पे गिफ्ट प्रत्यय नहीं हो, तो यहाँ पे गिफ्ट प्रत्यय का विधान नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो यही प्रत्यय है वो कौन सा है? प्राग द्विवचन वाला, प्राग द्विवचन वाला है, ठीक है ना। ये वाला यही प्रत्यय है, तो यहाँ पे गिफ्ट प्रत्यय नहीं होंगे, टाप हो जाएगा तो बन जाएगा दैव्या, ठीक है। और स्वाधिकारी आप कर लेंगे तो अपना रूप बन जाएगा दैव्या। अब इसके बाद अगला जो सूत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला जो अपना सूत्र है प्राचाम सप तद्विदय, ठीक है ना। कौन सा है? प्राचाम सप तद्विदय, ये अपना सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है? ययंतात् सपो वा स्यात् स्त्रियां सच तदिते, यानी यही अंत हो, ऐसे प्रातिपदिक वाले जो शब्द है कौन सा है? अपना सूत्र है प्राचाम सप तद्विते। ये क्या करता है कि अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ययंतात्
ययंतात् प्रातिपदिकात् यह जिसके अंत में हो ऐसे प्रातिपदिकों में, ठीक है ना, वहां पे प्राचाम सपतदित से क्या हो जाए, सब प्रत्यय का विधान हो जाए, ठीक है। वहां पे सब प्रत्यय का ययंतात् सपो वास्यात् यानी वहां पे सब प्रत्यय हो जाए। किसकी विवक्षा में, स्त्रियाम की विवक्षायाम। और वो सब प्रत्यय कैसा वाला होना चाहिए, वो सब होना चाहिए तदित वाला, तदित वाला वो सब पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ययंतात्, तो यहाँ पे ययंतात् कहां से आया, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सूत्र था ययश्च, मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था कि सूत्र का इसीलिए इस सूत्र को बनाया गया है कि आगे जो अपना सूत्र आएगा प्राचाम सपा तद्विर, इसमें इसकी अनुवृत्ति आ सके, और वहां पे अनुवृत्ति आ जाएगी तो सब प्रत्यय हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, विकल्प से हो जाएगा, विकल्पेन हो जाएगा, ठीक ना। क्यों विकल्प क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राचाम इस पद से अपने को बोध हो रहा है कि प्राचाम जो गण है उनके लोगों के द्वारा ये बात कही गई, यानी कुछ लोग तो इसको मान रहे, सब हो जाएगा यही प्रत्यय होने पे, कुछ नहीं मान रहे, तो यहाँ पे प्राचाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे यही से तो उसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सके के लिए कौन से सूत्र की अनुवृत्ति आ जाएगी, उपदेशे अजनुनासिक है, वो अगले सूत्र की अनुवृत्ति आएगी अपने। यहाँ पे तो इस का भी लोप होना जरूरी है, अपने पास तो सिर्फ थई चाहिए। इसके उदाहरण को हम अगले सूत्र के साथ समायोजित करके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये केवल विकल्प से सब प्रत्यय का विधान करता है। अपना जो अगला जो सूत्र है वो स प्रत्ययस्य, कौन सा है, स प्रत्ययस्य। यह सूत्र क्या कार्य करता है, प्रत्ययस्यादि, जो प्रत्यय के जो आदि में हो, ठीक है ना, सैत् कि जो प्रत्यय की जो इत में हो, प्रत्यय की जो पूर्व में हो, जैसे फ के पूर्व में क्या है, स है, प्रत्यय से या प्रत्यय से आदि स इत स्यात्, जो प्रत्यय की आदि में जो स हो उसका क्या हो जाए, इत हो जाए। इत हो गए तस्य लोप से क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, तस्य लोप है, ठीक है ना। तो लोप होने के बाद अपने पास बचेगा है। अब यहाँ पे सूत्र दो सूत्रों की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, एक तो आदि गिम टूटव है, ठीक है ना। कौन सा सूत्र है अपना, आदि गिम टूटव है। इस सूत्र से क्या हो जाएगी अपने, ये जो आदि है, आदि येषाम, जिसके आदि में हो इसकी अनुवृत्ति हो जाएगी। एक अपना है, मैंने पिछली बार बताया था आपको, इत की अनुवृत्ति किस हो जाएगी, उपदेशे अजनुनासिक इत से, ठीक है ना। इसी क्या हो जाएगी, इत की अनुवृत्ति हो जाएगी। तो अपना ये सूत्र क्या कर देगा, जो सकार है उसका क्या लोप कर देगा, यानी तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब आपको पूछा भी जा सकता है कि इत संज्ञा जो षटकोण वाला उसके इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो अपना सूत्र सह प्रत्ययस्य, ठीक है ना, प्रत्ययस्यादि स इत स्यात्। अपना एक अगला सूत्र है आयने येनी है फट फट गच्छ गाम प्रत्यादिनाम। कौन सा अपना आयने येनी है फट गच्छ घाम। मैं आपके सुविधार्थ बोर्ड पे लिख देता हूं। अपना सूत्र है आयने येनी ये आईने ये, ठीक है, घाम प्रत्यादिनाम, क्या हो जाएगा, प्रत्यादिनाम।
अपना ये सूत्र है। ये क्या करता है, ये आदेश करता है। क्या आदेश करता है, जो ये अपने जो है 5 फ ड ख छ घाम घ यानी इनके स्थान पे क्या आदेश करता है, मैं आपको क्रमश से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फ के स्थान में क्या करेगा, आयन आदेश करेगा। क्या करेगा, फ के स्थान पे आयन, और उसके बाद क्या अपने पास ढ है, ठीक है ना। अपन कैसे ले रहे हैं, जैसे इधर से आयन ले रहे हैं, इधर से ये ले रहे हैं, तो धीरे धीरे इस प्रकार से ये आदेश करेगा। तो ढ के स्थान में क्या कर देगा, ए यहां से हो गया ए, ठीक है ना, ये ए हो गया। फिर यहां से लेते हैं ख, तो ख के स्थान पे आदेश क्या कर देगा, अपने इन आदेश कर देगा। फिर यहां से ले लिया छ, तो छ के स्थान पे यहाँ इन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर अपन ले लेते हैं घड़ी वाला, तो अपना क्या हो जाएगा, ई आदेश। ये क्या यहाँ पे छोटा है ना, ये है, यहां से हो जाएगा। इन प्रत्ययों में ये प्रत्ययों का विधान होता है, ये आदेश होता है। यहाँ अपनी परिभाषा है, यथासंख्यम उपदेशम समानम। यहाँ पे देखो ये भी समान है और आदेश भी समान है, ठीक है ना। तो ये आदेश, इनको आपको याद रखना है कि ये सूत्र एकांक का कार्य करता है। इन प्रत्ययों को आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपको सूत्र याद है तो आप संधि विच्छेद के द्वारा इसको आराम से समझा जा सकता है, ठीक है। इसकी जो वृत्ति है, प्रत्यादीनाम क्या है, प्रत्यय हो अप्रत्यादीनाम, प्रत्यादि सॉरी वो तो पिछले प्रत्यादिभूतानाम, प्रत्यादिभूतानाम क्या होगी, प्रत्यादिभूतानाम आदिनाम कर्माद यनादये आदेशास्यु। ठीक है, यानी प्रत्यय आदि भूतानाम, जो ये प्रत्यय है, इनके स्थान पे कर्म से क्या हो जाए, आयन ए इन ये आदेश हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके कुछ टॉपिकों के बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, तदिन्तात्वात्, क्या इसमें सूत्र में आया है, क्या है, तदिन्तात्वात् प्रातिपदिकत्वम्, तदिन्तात्वात् तदितान्त्वात्, ठीक है। क्या थोड़ा पढ़ने में हो रही है थोड़ी सी, तदितान्त्वात् प्रातिपदिकत्वम्, ये क्या करेगा, तदितान्त्वात् प्रातिपदिकत्वम्। जब ये अपन सूत्र में पीछे वाले में पढ़ा था कि जो सब ये प्रत्यय हो रहा है प्राचाम सपा तदित से, तो वो तदित वाला होना चाहिए, ठीक है ना। जब तदित होगा तो तदित होने पे क्या हो जाएगा, कृत तदित समासशास्त्र, कृत तदित समासशास्त्र, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, अपने पास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक मन में शंका उत्पन्न होती है कि यहाँ पे सब कहने की क्या आवश्यकता हुई, केवल थ के स्थान पे यहाँ पे जैसे अपने में यहाँ पे सब क्यों कहा गया, स का ग्रहण क्यों किया गया, क्योंकि आदेश तो फ के स्थान पे आयन हो रहा है, ठीक है ना। क्यों फ का आयन हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक अपना सूत्र है सिद्ध गौरादि व्यस्त, इस सूत्र में भी इसके लिए किया गया है कि सिद्ध जहां पे इसकी संज्ञा हो, ठीक है ना, सैकिक संज्ञा होता है सिद्ध और घोरादिगण जो पढ़े गए हैं शब्द, उनमें क्या हो जाए, गिप प्रत्यय हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, सित्व सामर्थ्यात् सखणे वक्ते अपि स्त्रीत्व सिद्ध घोरादिवस्त, इस सूत्र में वहां पे गिप प्रत्यय का विधान हो जाए, इति वक्ष्यमाणो घिस, ठीक है ना, सिद्ध घोरादिवस्त, ये आपके हो गया। अब आगे इसके जो उदाहरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके
इसके उदाहरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। उदाहरण कौन सा है? अपने पिछले 2-3 सूत्रों से अपने उदाहरण एक भी नहीं देखा है। अब जो इसका उदाहरण वो गार्गायानी कौन सा है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसका उदाहरण है गार्ग्यायनी, गार्ग्यायनी, ठीक है। ठीक है, अपन ने पहले बनाया था, क्या बनाया था? अपने पास गार्गी बना था, गार्ग्य ये हो गया, गार्ग्य हो गया, ठीक है। और इसमें स्त्रीत्व की विवक्षा हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राचाम सबद अद्विदय। तो यह सूत्र क्या कर देगा? विकल्प से क्या कर देगा? सब पट्टे कर देगा। तो बन गया गार्गे प्लस सब। अब सह में ये सह का क्या हो जाएगा? सह प्रत्यय से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सह प्रत्यय से क्या हो जाएगा? सह का लोप हो जाएगा, ठीक है। सब लोग होने पे अब अपने पास पीछे बचा है, तो अपने जो इससे पीछे वाला सूत्र पढ़ा था आई नहीं ये नहीं है, ये सूत्र क्या कर देगा? यहाँ पे आयन आदेश कर देगा, ठीक है। आयन आदेश कर देगा तो अपने पास हो जाएगा गार्ग्य प्लस आयन। अब बत्वाद यशति जैसे इसका यकार में अकार का लोप हो जाएगा, तो वर्ण से योग करेंगे तो क्या बन जाएगा? गार्ग्यायन, ठीक है। अब अपना जो अगला सूत्र आता है वह सिद्ध गोरादि विश्च। ये सूत्र क्या करेगा? यहाँ पे जब सीट की संख्या हुई और गोरादिगण में जो शब्द पढ़े गए हैं वहां पे ये सूत्र गिप प्रत्यय का विधान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिप प्रत्यय हो जाएगा। अब आपको पता है कि गिप में शेष क्या रहता है? इकार शेष रहता है, तो बचा ई, ठीक है। और नकार का जो आकार उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप होने पे क्या बचेगा? यहाँ पे नया आधा बचेगा। जब वर्ण से योग करेंगे तो क्या बन जाएगा? अपना गार्ग्यायनी, ठीक है। अब एक अपना सूत्र है अट कुपवांग नुम वय वायपी। कौन सा है? अट कुपवांग नुम वय वायपी, ठीक है ना। इस सूत्र आपको पता ही है। इसी क्या हो जाएगा? न को नकार आदेश हो जाएगा। तो अपना रूप क्या बन जाएगा? गार्ग्यायनी, ठीक है। आपने गार्ग्य पहले बना ही लिया था, कौन सा, ठीक है ना। गरज से प्रकाशित की वजह से यही हो जाएगा और वो बन जाएगा आदेश वर्ती करके गार्ग्य बन जाएगा। वो अपने पीछे जो गार्ग्य रूप स्थिति पढ़ी थी उसमें अपन ने किया था, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और आपको यदि कुछ भी समझ नहीं आया है तो जरूर आप कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको भी इस सुविधा का लाभ हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।